अभी तक जोश ठंडा नहीं हुआ आप लोगों का? अभी रहेगा। कितने लोगों का जोश ठंडा नहीं हुआ अभी तक? किसी का भी ठंडा नहीं होगा। याद रखिएगा कि इस आंदोलन को हिंदू बना मुसलमान करने की पुरजोर कोशिश हो सकती है। याद रखिएगा इसे राम वर्सेस रहीम बनाने की कोशिश हो सकती है। याद रखिएगा कि इसे दक्षिण पंथ, वामपंथ, समाजवाद और न जाने कौन कौन से वाद के चक्कर में इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आंदोलन का जो डिस्कोर्स है, आंदोलन के जो मूल सवाल हैं, उस सवाल से इस आंदोलन को नहीं भटकाया जा सकता। आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि पहली दूसरी जेपीएससी में सीबीआई का मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, अभी वो मामला अटका हुआ है। तो हम जांच केंद्रीय एजेंसी को क्यों दे दें? यहाँ तो जब जांच चल रही है तो इतने लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, मामला संज्ञान में आ रहा है और लोगों पर दबिश दी जा रही है। एक एक करके किसी भी मंत्री को हम लोग अपने मांगों से इतर प्रत्येक परीक्षा पर बहस करने के लिए यहाँ आमंत्रित करते हैं। यदि आपके सीने में दम है तो आइए छात्रों के बीच अपनी ईमानदारी, पारदर्शिता और शुचिता साबित करके दिखाइए। ठीक बात बोला भाई साहब। सर एक मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अब हम सीना चीर के तो नहीं दिखा सकते, तो आप लोग को फिर भी लग रहा है कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या सरकार की कार्रवाई में दम नहीं है? आप लोग को ऐसा लग रहा है इसके बाद? वो सरकार से बात भी कर रहे हैं तो उसके आगे माननीय हेमंत सोरेन जी लगा रहे हैं, माननीय बोल रहे हैं, उनका पद का हम लोग गरिमा रख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उन तक बात पहुंचे और उनको समझ में आए कि हम लोग सीआईडी से नहीं करवाना चाह रहे हैं। यदि सीआईडी ही जांच कर रही है तो सीआईडी को इन मूल प्रश्नों का तत्काल उत्तर देना चाहिए कि सीआईडी क्या यह पूछताछ करके साबित कर पाई कि टीडीपीएल को एजेंसी को टेंडर किस आधार पर दिया गया। दूसरा प्रश्न, ओएमआर का सिक्योरिटी ब्रीच, जो गोपनीयता भंग हुई है ओएमआर की, वो उसमें किसकी संलिप्तता है? ये आंदोलन बाकी आंदोलनों से बेहद अलग है। इस आंदोलन में पैलेट गन नहीं चली, इस आंदोलन में गोलियां नहीं चली, इस आंदोलन में लाठियां नहीं बरसी, बस इसलिए क्योंकि यह आंदोलन बेहद शांतिपूर्ण था, क्योंकि इसलिए कि झारखंड के बच्चों ने बताया कि हमारे संस्कार क्या हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि आंदोलन करने का एक ये भी तरीका हो सकता है। इन लड़कों ने साबित किया है कि बगैर किसी को अपशब्द कहे, बगैर गालियां दिए भी अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाई जा सकती है, और इन लड़कों ने वो काम कर दिखाया है। अब सरकार का कहना है कि सीआईडी की जांच चल रही है ना? ठीक बात। 19-20 गिरफ्तारी हो चुकी है, ठीक बात। सरकार कह रही है कि हम एक नतीजे तक जरूर पहुंचेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग का भरोसा सरकार पर या सीआईडी की जांच पर क्यों नहीं बन पा रहा है? दूसरा, निष्पक्षता से जांच कराना चाहते हैं तो हमारा दूसरा विकल्प ये भी है कि आप न्यायिक जांच आयोग बना लीजिए और उसमें 5 सिटिंग जज को बैठा लीजिए और एक समय सीमा के भीतर न्यायिक जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, और ये संकल्प के साथ न्यायिक जांच बिठाइए कि यदि न्यायिक जांच कहेगी तो हम उसके रिपोर्ट को हूबहू बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी लाग लपेट के मानने को तैयार होंगे। नमस्कार, तो फूड प्लेट देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। शाम के इस वक्त बज रहे हैं 6:48 और तारीख है 7 अगस्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों से हमारी सरकार बातचीत करेगी, और सरकार से बातचीत करने के लिए छात्र भी बिल्कुल तैयार हैं। संवाद के रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन ये छात्र हैं जो अलग अलग तरीके से जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तूफान से आने की पहली शांति है, और तूफान में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब समझौते की मेज पर ये लड़के बैठेंगे तभी पता चल पाएगा कि इस आंदोलन का फलाफल क्या निकला है। एक बार मैं कहूँगा पूरा दिखाइए अमन कि मंजर क्या है इस वक्त आंदोलन का। ये तमाम लड़के हैं, जो लड़के लगातार अनवरत पिछले 10-12 दिनों से डटे हुए हैं। ये वो लड़के हैं जो नारों के साथ, गानों के साथ, धुनों के साथ, प्रतीकों के साथ लगातार अपनी बात मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक छात्रों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या भाई साहब, अभी तक जोश ठंडा नहीं हुआ आप लोगों का? अभी रहेगा। कितने लोगों का जोश ठंडा नहीं हुआ अभी तक? किसी का भी ठंडा नहीं होगा।
आप लोगों का जोश ठंडा नहीं हुआ? अभी नहीं ठंडा होगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जोश ठंडा नहीं होगा। न्याय होगा, जोश ठंडा हो जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही जोश रहेगा हम लोग का। इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से कहीं नहीं उठेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप लोग नहीं जाएंगे। हाँ, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ, जो हमारी मांगे अगर पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। समाज से कोई मतलब नहीं, आप कीजिए सवाल, बढ़िया बात है, हम लोग चाहते हैं, लेकिन जो मांग है वो हवाबाजी ना हो, एक कमरे के अंदर बंद ना हो। इससे पहले भी आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब नहीं चलेगा। एक मिनट इधर आइए, इधर आइए भाई साहब। नहीं हाँ, छोड़ो। एक मिनट हाथ पकड़ना। हाँ, बहुत बार ठगे गए हैं, इस बार ठगे नहीं जाएंगे। ये शुरुआत है, ये लंबा जाएगा। आप ध्यान से इसको आप ध्यान में रखिए। सरकार का जो टॉर्चर है झारखंडियों का वार्म अप है, वार्म अप। 14 दिन हो गया है, कोई कुछ नहीं आया है, कहीं नहीं सुनवाई हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा 14 दिन हम लोग कुर्बान कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं अगर आप नहीं सुनिएगा तो। और आप आने वाले समय में आपके साथ ही बहुत कुछ गलत हो सकता है, ये मंच से हम कह सकते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, आपको खुद समझना चाहिए कि आज़ादी का समय है, स्टूडेंट का बात सुनना चाहिए। 14 दिन से स्टूडेंट वहाँ पे मर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है झारखंड का आवाज। सरकार ने संवाद के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोगों के गुट में यानी छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव्स में सहमति नहीं बन पा रही थी, उसको लेकर फिर मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। क्या ये बात सच है? वो तो बात नहीं, एक एक करके हाँ। वो तो मीडिया बहकाने का कोशिश कर रही है, वो तो बच्चों को गलबलाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सब सहमति है। वो अफवाह फैलाया कि बच्चों में सहमति नहीं है, ताकि ये जो बच्चों में एकता है वो एकता टूट जाए। भाई आप लोग में एकता है मतलब कंप्लीटली? एक बार जिनमें से जिनको लग रहा है कि एकता, एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बताएंगे भाई साहब। हाँ भाई साहब, बताइए। देखिए, यहाँ लगातार 4 दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर इतना बारिश होने के बावजूद भी लगातार संयमित ढंग से सरकार से ये मांग कर रही है। तो सरकार के चंद गद्दार लोग यहाँ आके देख रहे हैं, लेकिन वो सरकार का कान में ये नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ छात्र किस स्थिति में है, भूखे हैं, प्यासे हैं। और आप देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा भी यहाँ आके यहाँ अपनी मांगों को कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई भी सरकार का जितने भी घटक दल हैं, उस घटक दल के कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आते हैं तो उनका काम है कि हेमंत सोरेन के कान तक जो छात्र की मांग है उसको पहुँचाए, ना कि यहाँ आके पानी दे। आप क्या करना चाह रहे हैं? सरकार में जितने घटक दल है, चाहे राजद है, कांग्रेस है चाहे जेएमएम के जो भी हैं, वो लोग तो आना ही नहीं चाहिए। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ जो छात्र की मांग है उसको आप मानिए, ये तो स्वीकार करिए। आप एसडीओ को भेज रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं भाई? यहाँ 1000 नहीं 10,000 से ज़्यादा 1 लाख की संख्या में डेली आ रहे हैं और अपनी मांगों को यहाँ करने के लिए संयमित ढंग से यहाँ बैठे हैं। और आप 5 गो आदमी 10 गो आदमी ले जाके कहाँ आप ले जाना चाहते हैं? हमारी जो संयमित ढंग से जो मांग है उसको कमजोर करने की सरकार की जो प्रयास है, ये प्रयास को हम लोग नाकाम करेंगे। और संयमित ढंग से जब तक जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए 6 साल का, उनकी जांच सीबीआई से नहीं करेगी और रद्द नहीं करेगी, तब तक इसे यहाँ चलता रहेगा हम लोगों की मांग। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार एक एक करके बातचीत करते हैं। एक बात ये हो रही है कि भाई हम मतलब सरकार का कहना है कि सीआईडी की जांच चल रही है ना? ठीक बात। 19-20 गिरफ्तारी हो चुकी है, ठीक बात। सरकार कह रही है कि हम एक नतीजे तक जरूर पहुंचेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग का भरोसा सरकार पर या सीआईडी की जांच पर क्यों नहीं बन पा रहा है? दूसरा, इसी से जोड़ करके आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि पहली दूसरी जेपीएससी में सीबीआई का मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, अभी वो मामला अटका हुआ है। तो हम जांच केंद्रीय एजेंसी को क्यों दे दें? यहाँ तो जब जांच चल रही है तो इतने लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, मामला संज्ञान में आ रहा है और लोगों पर दबिश दी जा रही है। एक करके जवाब दे रहे हैं। देखिए, पहली बात जो आपने पहला सवाल किया सीआईडी का, तो आपको पता होगा कि झारखंड में सीजीएल का पेपर एक बार लीक हुआ 2023 में, जिसको जेएसएससी ने माना, उसकी सीआईडी का रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? दूसरा प्रश्न, 2024 में जो सीआईडी गठित हुई, उस सीआईडी के टीम को 2 बार बदला गया।
और हम लोगों के पास अभियोजन डायरी का साक्ष्य है कि एक सीआईडी ने कहा कि नियामतपुर में 120 छात्रों को ले जाकर बाकायदे 135 प्रश्न उन्हें रटवाया गया। और दूसरी सीआईडी उसी सीआईडी की दूसरी टीम ने कोर्ट में यह एफिडेविट दिया, ओनली फ्यू क्वेश्चन वेयर लीक्ड। आप बताइए कि किस तरह से विश्वास किया जाए। दूसरा बात जो आपने कहा कि सीबीआई जांच पूरा नहीं हुआ है, तो आप यदि निष्पक्षता से जांच कराना चाहते हैं तो हमारा दूसरा विकल्प ये भी है कि आप न्यायिक जांच आयोग बना लीजिए और उसमें 5 सिटिंग जज को बैठा लीजिए और एक समय सीमा के भीतर न्यायिक जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए और ये संकल्प के साथ न्यायिक जांच बिठाइए कि यदि न्यायिक जांच कहेगी तो हम उसके रिपोर्ट को हूबहू बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी लाग लपेट के मानने को तैयार होंगे। हाँ, किसी हम कह रहे हैं कल एक बात और रख लीजिए। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी ने कल एक मीडिया चैनल को दिए बाइट में कहा कि यदि 135 प्रश्न लीक हैं तो पेपर लीक है। तो आपको और आपके साथी मंत्रियों को सीआईडी जांच की क्या स्थिति की क्या जानकारी थी? और झारखंड सरकार के किसी भी मंत्री को हम लोग अपने मांगों से इतर प्रत्येक परीक्षा पर बहस करने के लिए यहाँ आमंत्रित करते हैं। यदि आपके सीने में दम है तो आइए छात्रों के बीच अपनी ईमानदारी, पारदर्शिता और शुचिता साबित करके दिखाइए। ठीक बात बोला सर। एक एक करके ये परीक्षाएं और पेपर नहीं बेचा जा रहा है, इस युवा झारखंड का भविष्य बेचा जा रहा है। क्योंकि आज जो लोग नौकरी करेंगे वो आने वाले 25 सालों तक, 30 सालों तक हमारे लिए नीति निर्माण करेंगे। तो उनसे हम कौन सी उपेक्षा कर लें कि वो हमारे लिए अच्छा नीति निर्माण करेंगे। सरकार कह रही है कि भाई छात्रों का आंदोलन तो बाद में शुरू हुआ, गड़बड़ियों की जानकारी हमें जैसी लगी हम तो एक्शन लेना शुरू कर दिए। हम एल ख्यांगते का इस्तीफा करा लिए, है ना। हम इसके बाद तमाम जगहों पर दबिश डलवा रहे हैं। जो कोचिंग संस्थाएं जो संदिग्ध हैं, है ना, उन पर भी छापे पड़ रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से तो भरसक प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अब हम सीना चीर के तो नहीं दिखा सकते। तो आप लोग को फिर भी लग रहा है कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या सरकार की कार्रवाई में दम नहीं है? आप लोग को ऐसा लग रहा है इसके बाद? वो लिपापोती अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लिपापोती कर रहे हैं ताकि बच्चा भ्रमित हो कि हम कुछ कर रहे हैं, हम इनको पकड़ लिए, उनको पकड़ लिए। वो सब बच्चों को भ्रमित करने के लिए बोल रहे हैं और अपनी जो काली कलुती जो काम है, क्रियाएं की हैं, उसको लिपापोती करने के लिए सरकार ये सब दिखा रही है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आई वॉश हो रहा है? मतलब उसकी वजह बताइए। वजह है कि सामने सबको पता है कि क्या हो रहा है। जब अगर सरकार बोलती है सीआईडी पे विश्वास हो, कैसे भी सकते भैया जैसे बोले कि जब जेएसएससी में जब जांच हुई तो सब चेंज कर दिया, तो हम कैसे विश्वास करें सीआईडी पे? सीबीआई जांच काहे नहीं करवाना चाहती है? पहले ये बताइए। सीबीआई सरकार की ही एजेंसी है, इसीलिए लिपापोती सरकार सीआईडी जो है ये राज्य सरकार की ही एजेंसी है। सीआईडी अपनी गलतियों को, सरकार अपना गलती को छिपाने के लिए सीआईडी से जांच करवा रही है ताकि जिसको उस गिरोह का मास्टरमाइंड रखा गया है वो बच जाए। इसीलिए नहीं, ठीक है, हम लोग तथ्यों पर तर्कों सहित बातचीत कर रहे हैं। हम लोग देखिए तथ्यों सहित तर्कों पर बात कर रहे हैं। ये आंदोलन हमेशा से हिंसा से बहुत दूर रहा। इस आंदोलन ने एक नजीर पेश की है। अगर कोई सरकार, है ना, अगर कोई सरकार नहीं, अगर एक मिनट, अगर कोई सरकार ये कहती है कि हमने पैलेट गन नहीं चलाए, अगर कोई सरकार ये कहती है कि हमने डंडे नहीं बरसाए, अगर कोई सरकार कहती है कि हमने आंसू गैस के गोले नहीं फेंके, तो मुझे यह बात कहने में गुरेज नहीं है कि इस आंदोलन में लड़के इन्होंने किसी को या किसी माननीय को गाली नहीं दी। ये इन लड़कों ने कभी पत्थर नहीं चलाए, इन लोगों ने कभी किसी को माँ बहन की गालियों से नहीं नवाजा। ये तमाम लड़के जिनकी वजह से शांति बनी रही और इसलिए प्रशासन को लाठी डंडे चलाने की आवश्यकता नहीं हुई। ये दोनों तरफ से मामला है। हाँ, ना किसी अभद्र भाषा का यूज हुआ है। और अगर हम लोग सरकार से बात भी कर रहे हैं तो उसके आगे माननीय हेमंत सोरेन जी लगा रहे हैं, माननीय बोल रहे हैं। उनका पद का हम लोग गरिमा रख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि उन तक बात पहुंचे और उनको समझ में आए कि हम लोग सीआईडी से नहीं करवाना चाह रहे हैं, हम लोग क्राइम बात से कर रहे हैं कि भाई हमको हेमंत सोरेन से समस्या नहीं है, हमको व्यवस्था से समस्या है। शिक्षा प्रणाली, जो भी दोषी हो वो जाए, जो भी दोषी हो वो जेल में जाए, बस एक बार कार्रवाई हो पूरे बढ़िया से। हमारा जेपीएससी में जांच का, इलाहाबाद जेपीएससी में जांच का, तो सीआईडी को कुछ मूल प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। यदि सीआईडी ही जांच कर रही है तो सीआईडी को इन मूल प्रश्नों का तत्काल उत्तर देना चाहिए
कि सीआईडी क्या यह पूछताछ करके साबित कर पाई कि टीडीपीएल को एजेंसी को टेंडर किस आधार पर दिया गया। दूसरा प्रश्न, ओएमआर का सिक्योरिटी ब्रीच जो गोपनीयता भंग हुई है ओएमआर की, वो उसमें किसकी संलिप्तता है। और तीसरा प्रश्न, माननीय हमारे जेपीएससी के चेयरमैन एमएल खिंगायते साहब, हम लोगों ने बड़े ही आदर से उनका सम्मान किया था कि वो मुख्य सचिव हैं, वो चेयरमैन बनाए गए हैं। हमको आशा थी कि वो निष्पक्षता से परीक्षाओं का संचालन कराएंगे, लेकिन क्यों आयोग के बाकी सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किए? इन तमाम सवालों के जवाब सीआईडी को तुरंत देना चाहिए। ठीक बात कह रहे हैं भाई साहब। ये तमाम लड़के हैं, अब करते हैं। ये तमाम लड़के हैं, हाँ भाई सुनो, ये तमाम लड़के हैं जिन लड़कों के अपने अपने वर्जन हैं, है ना। ये बता रहे हैं कि सीआईडी की जांच पर इन्हें भरोसा क्यों नहीं है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके कुछ मूल प्रश्न हैं। इन मूल प्रश्नों के जवाब ये चाहते हैं। अब हालांकि बहुत कम शेष दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं जब सरकार और छात्रों का रिप्रेजेंटेटिव दोनों आमने सामने होगा और दोनों पर बातचीत होगी, मेज पर बातचीत होगी। किसी भी आंदोलन की सबसे सुखद तस्वीर तब होती है जब एक आंदोलन अपने शुरुआती चरण से आखिर तक यानी संवाद के रास्ते तक पहुंचता है, और संवाद के रास्ते तक बात पहुंच चुकी है। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, छात्र भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि समझौते की टेबल पर आखिर क्या बात होती है। बाकी हमारा काम था यहाँ ग्राउंड जीरो से आपको हर परिस्थिति से अवगत कराना, तो हम यहाँ करा रहे हैं। बच्चे हैं, भारत माता की जय नारे लगा रहे हैं। जाने से पहले महज एक बात कहना चाहूँगा, अपने 12-13 दिनों के अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह आंदोलन बाकी आंदोलनों से बेहद अलग है। इस आंदोलन में पैलेट गन नहीं चले, इस आंदोलन में गोलियां नहीं चली, इस आंदोलन में लाठियां नहीं बरसी, बस इसलिए क्योंकि यह आंदोलन बेहद शांतिपूर्ण था। क्योंकि इसलिए कि झारखंड के बच्चों ने बताया कि हमारे संस्कार क्या हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि आंदोलन करने का एक ये भी तरीका हो सकता है। इन लड़कों ने साबित किया है कि बगैर किसी को अपशब्द कहे, बगैर गालियां दिए भी अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाई जा सकती है, और इन लड़कों ने वो काम कर दिखाया है। अगर आप इन लड़कों के आंदोलन करने के तरीकों से अगर आप सहमत हैं, अगर आप इन लड़कों के जो शिकायतें हैं उनके तर्कों से अगर आप सहमत हैं, तो आप कमेंट में नीचे लिखकर हमें बताइए कि आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं। बाकी हमारा नाम आकाश आनंद है। एक बात और है, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। याद रखिएगा कि इस आंदोलन को हिंदू बना मुसलमान करने की पुरजोर कोशिश हो सकती है। याद रखिएगा इसे राम वर्सेस रहीम बनाने की कोशिश हो सकती है। याद रखिएगा कि इसे दक्षिण पंथ, वामपंथ, समाजवाद और न जाने कौन कौन से वाद के चक्कर में इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आंदोलन का जो डिस्कोर्स है, आंदोलन के जो मूल सवाल हैं, उस सवाल से इस आंदोलन को नहीं भटकाया जा सकता। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे अमन। बाकी शुक्रिया आप तमाम लोगों का।